ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिंक सिटी अतिक्रमण से अटी पड़ी है, लेकिन कार्रवाई महज ढाक के 3 बात। सभी परेशान हैं, लेकिन हल कोई नहीं। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे लोगों ने इस दर्द में इजाफा ही किया है। ऐसे में वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध पार्किंग ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसे देखकर आपको एहसास होगा कि ये ट्रकों की पार्किंग के लिए कोई स्थान होगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो जयपुर के उद्योगपतियों के लिए लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ से न केवल उद्योगपति अपने काम से राज्य के आर्थिक विकास को रफ्तार देते हैं, बल्कि ये वो जगह है जहां दूर दूर से 2 जून की रोटी की जुगत में मजदूर कारीगर पहुंचते हैं। लेकिन अब इन ट्रकों की बेतरतीब पार्किंग ने न केवल इन उद्योगपतियों के लिए जगह की समस्या पैदा कर दी है, बल्कि इन ट्रकों की अनचाही आवाजाही से इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाओं में भी इजाफा हो गया है। बीते दिनों हुए एक एक्सीडेंट से एक व्यापारी की मौत हो गई थी, तो आए दिन दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों की संख्या यहाँ बताना भी नामुमकिन है। हम खड़े हैं रोड नंबर 14 वीकेआई एरिया में। वीकेआई एरिया जो जाना जाता है अपने इंडस्ट्रीज के लिए, जयपुर में इंडस्ट्रीज का हब माना जाता है, इंडस्ट्रियां यहाँ बनी हुई है। लेकिन आजकल ये जाना जा रहा है अपने ट्रकों की पार्किंग को लेकर। यहाँ पर ट्रक पार्किंग स्थल बन चुका है। ये फैक्ट्री मालिक परेशान है, सभी परेशान है इससे। बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, ये जो ट्रक यहाँ पर खड़े होते हैं, इससे आप लोगों को किस तरीके की समस्या है? ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में चलने के लिए भी आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है। इधर उधर से घूम करके भी नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों तरफ ट्रक इस तरीके से आड़े तिरछे खड़े हो जाते हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट नगर वाले ट्रक हैं और कहीं माल भरना हो, वो ट्रक भी क्या है कि इंडस्ट्री एरिया में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पार्किंग की और कोई जगह मिलती नहीं है। सरकार से आग्रह है कि जब ट्रांसपोर्ट नगर है तो क्यों न इसको पार्किंग बना की जगह इस एरिया को खराब करने की बजाय वहां को उसको शीघ्र अतिशीघ्र चालू करके और पार्किंग वहीं होए और ट्रांसपोर्टर्स को वहां पे स्थान दिए गए हैं, तो निर्धारित स्थान पे ही खड़े हुए हैं, जिससे कि हम इंडस्ट्रियल एरिया वाले जो परेशान होते हैं सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे, वो हम परेशान नहीं हुए और रोज होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। लेकिन कुछ कारण और भी हैं, कुछ ऐसी समस्याएं और भी है। ट्रक वाले भी ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पार्किंग की जगह नहीं है। लेकिन अब यदि अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट की बात सुने तो इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है साफ तौर पर कि यहाँ पर इनसे आवाजाही का साधन जो है, दुर्घटनाओं का संभावित ये एरिया बन जाता है। कानूनगो साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के सचिव हैं ये। इनसे भी जानते हैं कि क्या कारण है और क्या समस्याएं आ रही है। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी जगदीश सोमानी जी ने बताया अभी कि इसे ट्रक स्टैंड बना दिया गया है और सुबह शाम तो एक इंडस्ट्रिस्ट अपनी इंडस्ट्री में नहीं घुस पाता, क्योंकि उसकी फैक्ट्री के गेट पर ट्रक पार्क कर दिए जाते हैं। पिछले अभी 1 वर्ष पूर्व हमारे एक उद्यमी श्री रामकिशोर जी जांगिड़ का 12 नंबर पे इस ट्रक एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई थी। और ऐसी एक नहीं, यहाँ पे 50 दुर्घटनाएं चौराहे पे आए दिन घटती रहती है, जहाँ पर एक्सीडेंट से कर्मचारियों की और की मौतें भी हो रही हैं। बहुत अतिशीघ्र जो ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड पर अलॉट किया गया है उसे वहाँ पर सुव्यवस्थित बसाया जाए और ट्रक पार्किंग को वहीं पर अनिवार्य रूप से ट्रांसपोर्टर से बात करके ट्रांसपोर्टेशन से उसे शीघ्र चालू कराया जाए। और आइए अब झांकते हैं उन कारणों की ओर जिस वजह से इन ट्रक वालों ने इसे अघोषित पार्किंग स्थल बना दिया है। दरअसल ट्रक ड्राइवर भी परेशान है कि लंबे समय से वे जिस ट्रांसपोर्ट नगर की आस लगाए बैठे थे वो ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और मुख्य सड़क पर ट्रक खड़े करने और उन्हें अपने ट्रकों की सुरक्षा और यातायात नियमों से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। इन सब अनचाही बातों से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों को लाकर विश्वकर्मा एरिया में खड़ा कर देते हैं। हालांकि इन सब से परेशान होकर कई बड़ी कंपनियों ने तो अपनी फैक्ट्री के बाहर नो पार्किंग के बोर्ड तक लगवा दिए हैं, लेकिन इसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके चलते फैक्ट्री मालिकों को खासे डर के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। सिटी के लिए जाने नहीं दे रहे हैं, अभी रात को निकलेंगे। तो ये एक तरह से पार्किंग की जगह? हाँ। पार्किंग तो नहीं है इधर, इसलिए आप लोग यहाँ खड़े हैं। इस खबर के जरिए हमारा उद्देश्य उन उद्योगपतियों की आवाज सरकार तक पहुंचाना है जो इस अवैध पार्किंग से खासे परेशान हैं। वहीं हमारा उद्देश्य सरकार के घोषित किए गए नए ट्रांसपोर्ट नगर को भी व्यवस्थित रूप से विकसित करने की बात याद दिलाना है, जिससे कि इन ट्रक ड्राइवरों को पार्किंग के लिए वीकेआई में आने की आवश्यकता ही ना पड़े।
जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसे शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए, उसे सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि ये जो वीकेआई एरिया के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये जो अवैध पार्किंग का स्थल जो ये यहाँ बन गया है उसे बंद किया जाए, ताकि आने वाले समय में सुनियोजित तरीके से यहाँ पार्किंग हो सके, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर आवाजाही हो सके। कैमरामैन घनश्याम के साथ अजीत शेखावत, एचबीसी न्यूज, जयपुर। अव्यवस्थाओं का दौर शहर में जारी है, चाहे प्रदेश की बात की जाए या देश की। हर जगह अव्यवस्थाएं फैली हुई है। व्यवस्था के नाम पर शायद कुछ नहीं, शायद कुछ है भी। इस पूरे मसले पर जानकारी के लिए हम बात करते हैं संजय नगर के पार्षद रजाक भाटी जी से। जी भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी, अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। सरकार घोषणाएं करती है लेकिन उन पर कायम नहीं कर पाती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोबारा बोलिए मैडम। जी रजाक जी, सरकार घोषणाएं लागू करती है लेकिन उन योजनाओं को लागू करने में कायम नहीं रह पाती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सरकार जो घोषणा करती है और वो हमारे यहाँ तो सरकार ने जो भी घोषणा करी है वो काम पूरा करा जी। और ये 12,000 परिवारों का जो मामला चल रहा था सन 94 से इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा था। जी जी संजय जी रजाक जी, आप पूर्व पार्षद है संजय नगर के। अभी हालिया में सरकार ने घोषणा की थी, अभी भूमाफियाओं ने वहां कब्जा कर रखा है, तो आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए उस भूमाफियाओं को वहां से हटाने के लिए? वो ऐसा है कि वो उसके अंदर नगर निगम के अंदर महापौर की लापरवाही, कई बार लिख करके हमने उसको पत्र दिया करा, और ये लोग तोड़ के जाते हैं और बनाते हैं। और कल भी उन्होंने एक झोपड़ी को तोड़ी है जी। एक झोपड़ी कल भी तोड़ के गए वो। जी रजाक जी, आपने कहा कि अभी हालिया में वो झोपड़ी तोड़कर गए हैं। इसके विरोध में आपके साथ संजय नगर की बस्ती के आमजन आपके साथ नहीं है? आपने हाल ही में कहा कि नगर निगम की तरफ से झोपड़ी तोड़ी गई है, भूमाफियाओं ने वहां कब्जा कर रखा है। इतनी कुछ सारी समस्याएं संजय नगर में आई हुई हैं और वहां के आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो आम जन को लेकर साथ लेकर आपने कोई अपील नहीं की? नहीं की है, मैंने अपील की है नगर निगम में। जी, तो नगर निगम की तरफ से आपके लिए क्या प्रयास किए गए इन घोषणाओं को लागू करने के लिए? नहीं, इस घोषणा को जो ये 12,000 परिवारों के लिए एक प्रोजेक्ट की जमीन बढ़ाई गई है यहाँ पर, वो मैंने परसों आपके चैनल वाले थे उनको दिखाई भी है जी। और वो 12,000 की परिवार की जो योजना उन्होंने लागू कर दी और इसका अगस्त के अंदर सोनिया गांधी जी को बुला करके या मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवा लिया जाएगा अगस्त जुलाई के अंदर। जी रजाक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद रजाक भाटी। आखिर शहर में क्यों इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हम बात करते हैं शहर की नगर निगम की महापौर ज्योति खंडेलवाल जी से। जी ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज में। नमस्कार जी, अव्यवस्थाओं के लिए लगातार सवालिया निशान लगते रहते हैं नगर निगम पर, प्रशासन पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, मेरे को तो जहाँ तक भी जानकारी मिलती है पार्षद के द्वारा, जनता के द्वारा, कि कहीं पर इस तरह की अवस्था नगर निगम की वजह से है या अतिक्रमण की वजह से है या अवैध निर्माण की वजह से है, मैं तुरंत प्रभाव से आगे अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दे देती हूँ कि वो इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। और ये जिम्मेदारी भी बनती है अधिकारियों की कि वो होने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकें। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के भी कई बार, हाई कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं कि किसी भी सरकारी जमीन पर कभी भी कोई नियमितीकरण जो है वो नहीं किया जाएगा। अभी एम्पावर्ड कमेटी जो माननीय दवे साहब और इसरानी जी जिसमें मेंबर हैं जस्टिस, उन्होंने कभी यही अपील निकाली है कि किसी भी सरकारी जमीन पर नियमितीकरण जो है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अतिक्रमण और अवैध निर्माण जो है वो ना होने दे। और मेरे पास जहाँ तक ये जानकारी आती है, मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि जो अवैध निर्माण जो है उसको होने से रोका जाए। सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण या अवैध निर्माण करके उसको
नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई। जी ज्योति जी, सरकार ने घोषणा की थी कि संजय नगर कच्ची बस्ती में 12,000 लगभग लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद घोषणा पर कायम नहीं रही और वहां पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। आम जनता के द्वारा कई बार अपील की गई, तो अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे आगे? नहीं, संजय नगर भट्टा बस्ती में ये कहना है कि सरकार अपनी योजना पर कायम नहीं रही, ये गलत है। सरकार अपनी योजना पर कायम रही है, इसी वजह से जो ये योजना जो है वो आगे बढ़ पा रही है। और आज राजीव आवास योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है उस रूप में उसकी डीपीआर तैयार करवा करके उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि राजीव आवास योजना की जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो यहाँ से हो सके। इसमें पहले वन विभाग की भूमि थी, इसलिए बहुत लंबा समय लगा इसकी जमीन को सैंक्शन होने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस मैटर को क्लियर करवाना था। जो पिछले दिनों नगर निगम की ओर से प्रयास किए गए, वहाँ पर अच्छे वकील भी खड़े किए गए, सरकार की ओर से एफिडेविट भी पेश करवाया गया, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट से जो है इस जमीन के लिए हमको मिल सकी परमिशन। जहाँ तक बात है कि 12,000 की जगह 15,000 मकान, तो 12,000 जो मकान है वो चिन्हित हैं, उनका जो है लिस्ट है वो तैयार है, तो इसलिए कोई अतिरिक्त और मकानों के दावेदार खड़े होने की गुंजाइश तो नहीं है। जहाँ तक भूमाफियाओं का ये की वजह से वहाँ पर कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो उस पर निश्चित रूप से अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दिए जाएंगे कि जो अतिक्रमण हो चुके हैं उनको हटाएं और ज्यादा जो अतिक्रमण है वो वहाँ पर ना होने दें। जी ज्योति जी, ये घोषणा जो सरकार ने की है कब तक लागू हो जाएगी? क्योंकि गरीबों को आस है, सरकार ने उन्हें वादा किया है, उन्हें घोषणा की है उनके फायदे के लिए, तो गरीब हैं जो वहाँ के लोग, वो आस लगा के बैठे हैं कि कब ये सरकार की घोषणा पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना के तहत जो है ये काम किया जा रहा है। राजीव आवास योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और इसके जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किए जाने हैं, वो शुरुआत किए जाने हैं और उनके लिए केंद्र सरकार के लेवल पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। डीपीआर जहाँ तक प्रस्तुत करने की बात है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर और निगम के लेवल पर जो होनी है, वो डीपीआर बनाने का काम भी जो है एवीएल को दिया जा चुका है और उस पर काफी तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि इसकी डीपीआर जो है वो तैयार हो चुकी थी पहले बीएसयूपी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ना मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गई है और इसका जो डीपीआर है वो भी लगभग तैयार है और एवीएल को काम देने के बाद और ज्यादा तेजी से इस पर काम भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जो डीपीआर का जो समय केंद्र सरकार ने जो सुनिश्चित किया है उस समय सीमा तक इसकी डीपीआर प्रस्तुत कर दी जाएगी और फिर आगे केंद्र सरकार से इस योजना को मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। जी ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया एचबीसी न्यूज से जुड़ने के लिए। और यही थी नगर निगम महापौर ज्योति खंडेलवाल जी। सरकार पर लगातार सवालिया निशान लगते रहते हैं, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर हो चाहे सफाई को लेकर। हमेशा नगर निगम या सरकार कटघरे में खड़ा मिलता है। हमें तो देखना यह है कि सरकार जब घोषणाएं लागू करती है तो उन पर अटल क्यों नहीं रहती। फिलहाल आमजन को अपने लिए पहल करना होगा, क्योंकि आमजन अगर पहल नहीं करेगी तो सरकार कभी जागेगी नहीं। एचबीसी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखते हैं आज का राशिफल।